ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य 13 मई 2021। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? तो बाबा कहते बच्चे, योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जावे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स है। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले, आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि, दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का। इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूँ। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते, मैंने इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाया है। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और फिर विष्णु द्वारा पालना। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता है। यह तो बाप
टीचर, गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चों की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी बनेगा, यह कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, ओ गॉड फादर कहती हैं, तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सतयुग में तो माया होती ही नहीं जो पुकारना पड़े, वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन और आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं। अभी तुम संगम पर हो। जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो दिन उदय होता है। यह ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में वह सतयुग में यह ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते हो। यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है। कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, शिव की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बेहद का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाते हैं, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है, यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हो, न अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ।
मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म चक्र लेती हूँ। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है और आत्मा ही बाप को याद करती है। परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है और आत्मा ही बाप को याद करती है। दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है। ज्ञान का सागर मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना यह बाप का ही काम है। वह तो रचयिता है, बाकी सब रचना है। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, कृष्ण में इतनी ताकत है। बाबा कहते हैं कि कृष्ण में इतनी ताकत है कि वह यदि आपस में मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए यह लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं है। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वैत राज्य। यहाँ तो अनेक राज्य हैं। तो बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राज्य सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था।
इस समय 84वें जन्म में के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। तो यह बच्चों को समझाया है कृष्ण का चक्र कैसे फिरता, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं, होने हैं जरूर। एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% सॉल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न तो पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षा बंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं? यह तो कोई को पता नहीं है। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं। और नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं। कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। तुम तो आत्मा हो, नन बट वन, एक को ही याद करना है। सच्ची नन्स तो तुम हो, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलता है। उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, मामेकम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती है। गॉड कौन है यह भी नहीं जानती है। भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़ी है, न वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरी गोद में हो। बाबा कहते अभी तुम ईश्वरी गोद में हो। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है।
भारत की खास और दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते हो। बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर्स, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो कि बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। तुम अमर आत्माओं को अमर युग में चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें सब भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को, और सब बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पास पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बनाएंगे। तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष की बाद 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल। भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। ये भगवान के लिए नहीं है। तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, अव्यभिचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है। एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो। कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों ईश्वर के पास नहीं है? क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। एक जन्म के लिए मिल जाता है। तो अब
बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्मों के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। तो बाप समझाते हैं, यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल कर लो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। इसमें बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और ज्ञान को जानने से वेल्थ। तो घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल खोलते जाओ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। तो बाप सारी दुनिया की नेचर बदल प्योर बना देते हैं। तो इस समय सभी इम्प्योर है, सभी दुनिया को इस समय सब इम्प्योर है। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस न हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन, मन को वश में करने वाला ही मनमना भव रह सकता है। बाबा
कहते मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। फिर आज के अव्यक्त इशारे की पॉइंट है। आज 13 तारीख है। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले यह चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर लाइट और स्वरूप डबल लाइट है, बाबा कहते अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। लाइट को चेक करते हैं साइंस के साधनों के लिए। ऐसे योग शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करें तो पहले चेक करो कि मूल आधार वो कौन है, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति। तो ऐसी स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकती है, बहुत सहज कर सकते हो। अच्छा,